जो समाजवादी की नीतियां हैं वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सही हैं। अच्छा। बीजेपी का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तो अपनी बस सारी नीतियां उनकी फेल ही नज़र आ रही हैं। इस सरकार ने, न केंद्र सरकार ने, न यूपी की सरकार ने अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई काम आज तक नहीं किया। डबल इंजन की सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। अच्छा। सारी पॉलिसियां इनकी फेल हैं। किसान चैन से अपने घर नहीं सो पा रहा है। बेरोजगार जब रोजगार मांगने जाता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है और उसे वहां से भगा दिया जाता है। चलेगा। पूरी उम्मीद होगी जब 22 लाख की रोजगार की घोषणा करी, हो सकता है 22 लाख में हमारा भी नंबर है। क्या इनकी गवर्नमेंट में रेप नहीं हुए हैं? इन्हीं के नेताओं ने करे हैं, जिसमें सेंगर हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद? कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ चंदौसी तहसील में, जिला संभल। यहाँ मैं आई हूँ चुनावी सर्वे के लिए। हमारे बीच कई अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं, जिनसे यहाँ का क्षेत्र का चुनावी रुझान, माहौल जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनसे कि इनके हिसाब से इनके क्षेत्र में, इनकी विधानसभा में किस तरह का माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है और कौन सी पार्टी का पलड़ा हल्का पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या रुझान है, क्या माहौल आपके क्षेत्र में बन रहा है? यहाँ तो फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो है समाजवादी का ही बहुमत मिला हुआ है। अच्छा। और जो समाजवादी की नीतियां हैं वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा सही हैं। अच्छा। बीजेपी का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या काम है बीजेपी का जिससे आप नाखुश हैं और समाजवादी उसमें आगे चल रहे हैं? वो तो जो किसानों जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे वो समाजवादी की ही ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आप। अच्छा, आप किसानों की तरफ से कह रहे हैं कि किसानों को अगर देखा और जाए बाकी अधिवक्ता के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है बाकी। अच्छा, आप अधिवक्ताओं के स्तर पर कह रहे हैं। जी जी, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं कोई मिली है। सुविधा नहीं दी गई। तो हम जनरल क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि राज्य में महंगाई इस समय काफी उच्च स्तर तो पर हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप क्या कहते हैं, सरकार कितनी फेल है? सरकार तो अपनी बस सारी नीतियां उनकी फेल ही नजर आ रही हैं हमें। अच्छा, तो सपा सरकार की तरफ से क्या कहना चाहिए? कौन सा ऐसा लगता है कि सपा सरकार ने ऐसा काम किया कि जनता उन पर भरोसा दिया, करेगी? उसके घोषणा पत्र के हिसाब से लगता है कि उनकी सारी नीतियां सही होंगी आगे। चलिए आप बताइए सर, किस तरह का माहौल बन रहा है, क्या रुझान है आपकी बार किसी सरकार? इस बार जो मुख्य मुद्दा है विकास का चंदौसी विधानसभा। जी बिल्कुल। कोई भी 5 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ है। चंदौसी में सड़कें देख लीजिए, कोई भी किस तरह के विकास नहीं हुआ है। इस कारण इस बार हमारे क्षेत्र की जनता जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी महसूस होता है। अच्छा, लेकिन सर जो मौजूदा यहाँ पर है विधायिका जी हमारी गुलाब देवी जी चंदौसी से, तो वो बार बार क्षेत्र में जीत हासिल कर रही है, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर सभी जिस तरह से आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा, तो कैसे उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और कैसे इस बार सपा उनको टक्कर दे सकती है आपके हिसाब? इस बार टक्कर देगी। अब देखना, अब आपका सर्वे चल रहा है, आप घूम रहे हैं चंदौसी शहर में, जाइए और देखिए स्कूल की क्या हालत है। जी। कोई भी विकास कार्य, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। इस बार जनता ने ठान लिया है समाजवादी पार्टी सरकार के लिए बनाना है, क्योंकि अगले साल की जो नीतियाँ रही हैं वो जो है जनता के हित में रही हैं। अच्छा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी ये देने जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट मेरी फ्री हर घर के यहाँ परिवार के लिए जाएंगे। तो इस बार जो है जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि दबदबा दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो परिवार के अंदर ही टूट फूट चल रही है, उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार पार्टी को छोड़ के प्रतिद्वंदी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरह से तो वोट बैंक पर असर नहीं पड़ेगा, आप बताइए क्या? जहाँ तक आप टूट फूट की बात कर रही हैं, अभी अपर्णा यादव को उन्होंने बीजेपी में शामिल करा जी। अभी आज की एक न्यूज है कि चूंकि अपर्णा यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, जी। तो वो वहाँ से उनसे बगावत पर उतर आई और शायद हो सकता है उनकी घर वापसी हो जाए अच्छा शीघ्र। जी। ये तो उनकी टूट फूट की बात कर रहे हैं। एक आमतौर पर ये परिवारवाद की बात करते हैं। मैं मौजूदा ही यहाँ की विधायिका की बात कर रहा हूँ, जो मंत्री हैं जी। उनकी बेटी प्रमुख है, उनकी दूसरी बेटी एक और वहाँ पर है, उनके पति जो है वो एक बैंक के अध्यक्ष है। जी, क्या जी। ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ तक है अधिवक्ताओं के बारे में करते हैं। इस सरकार ने, न केंद्र सरकार ने, न यूपी की सरकार ने अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई काम आज तक नहीं किया।
कोई काम नहीं, कोई भी उपलब्धि नहीं जो अधिवक्ताओं के लिए जो उन्होंने करी। हाँ, इतना जरूर हुआ था कि मुलायम सिंह जी ने जब थी समाजवादी सरकार थी तो ये अधिवक्ता हाल जो पीछे बना हुआ है ये सब उन्हीं की दी। अच्छा। और हमारे कल्याण के लिए कुछ उन्होंने पेंशन योजना वगैरह जो थी वो उन्होंने जो वो पिछली भी- सरकार वो भी सब मुलायम सिंह सरकार पिछली सरकार की, मुलायम यादव की देन। सपा सरकार की ही वो थे। देन। यहाँ जहाँ तक उन्होंने कुछ आए थे उसमें जेडे में अमेंडमेंट करे जो महिलाओं को जो अधिकार दिया गया था संपत्ति में। जी। आज जो अधिकांश महिलाएं ग्रामीण में जो घरेलू महिलाएं थी आज जायदाद की मालिक हैं, ये समाजवादी सरकार की देन है। जी। लेकिन जो सरकार मौजूदा है हमारी योगी सरकार जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा महिलाओं की सरकार होने का दावा करती है कि महिला सुरक्षा उनके लिए सबसे आगे मुद्दा रखते हैं, क्योंकि हम सबसे आगे महिला को रखते हैं और इसी पे हम दोबारा पार्टी दोबारा जमाएंगे ये सत्ता यूपी में। क्या कहेंगे, तो क्या महिलाओं का समर्थन उनको मिलेगा? मैं जहाँ तक ये कहता हूँ कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं, शायद आप तो किसी चैनल से और पत्रकारिता कर रही हैं। अखबार में आप पढ़ेंगी तो अखबार का फ्रंट पेज छोड़कर जो अंदर के 3 पेज होते हैं उनमें सिर्फ महिला हत्या महिला बलात्कार के अलावा कोई दूसरा आपको समाचार मिलेगा नहीं। हम क्या थे माने कि महिला सुरक्षित है या महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ करा काम किया। जहाँ हाँ रहा एक योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा है। चूँकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे बैकग्राउंड जो है वो फार्मर्स की है जी। इतना जरूर करा है कि जो किसान रात को आराम से चैन से घर सो सकता था योगी जी की सरकार में उसने टांड बना गया हर खेत पर जो है अपने करके, और वो वहाँ की उसकी सुरक्षा के लिए जो गाय योगी जी की गाय है हाँ उनका हित जरूर उन्होंने करा है ताकि किसान के लिए ये बीजेपी सरकार की। आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल? डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अच्छा। कोई भी एक उपलब्धि आप ही बता दो हमारे लिए कि उन्होंने क्या किया है। सर हम तो नहीं, हमारे अधिवक्ता लोगों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हम अधिवक्ता लोगों को हुआ है। अच्छा। किसी तरह की सरकार से कोई हम उपलब्धि भी नहीं मिलती, कोई मदद भी नहीं मिलती, तो इस सरकार में अधिवक्ता संरक्षण करेगा नहीं। जो हमारा कैंडिडेट हमारे लिए आज उतरा है जो हमारे लिए खास है उसको यहाँ की पब्लिक सपोर्ट करेगी। विरोध बिल्कुल विरोध हो रहा है उनके लिए। बिल्कुल विरोध हो रहा है। बीजेपी सरकार की आप सड़कें देख लीजिए, आप यहाँ पर क्या स्थिति है, पब्लिक से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सड़कों पर चलेंगे तो आपकी गाड़ी बता जी, देगी कि बिल्कुल। सड़क बहुत अच्छी है। जी जी। चलिए बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का माहौल बन रहा है, किस तरह का माहौल आपके क्षेत्र में बन रहा है और आपकी व्यक्तिगत नजरिए में क्या लगता है जो मौजूदा विधायक हैं कितने सफल रहे हैं और अगर नहीं है तो अपोजिशन कितना कामयाब है? इस गवर्नमेंट की जो भी नीति है चाहे वो बेरोजगारी पर हो चाहे वो भ्रष्टाचार पर हो चाहे वो किसानों की हो सारी पॉलिसियां इनकी फेल हैं। किसान चैन से अपने घर नहीं सो पा रहा है। बेरोजगार जब रोजगार मांगने जाता है तो उसे लाठियों से पीटा जाता है और उसे वहां से भगा दिया जाता है। जी। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, कोई भी काम आप विदाउट सुविधा शुल्क नहीं करा सकते। जी। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, अधिवक्ता वर्ग हो, हर वर्ग वो है परेशान है। माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकार में जनता के लिए चाहे 108 एम्बुलेंस हो, 102 हो, 100 नंबर हो, ये सारी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद की थी जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए समय पर इलाज मिलता था और बहुत सारी दुर्घटनाएं बहुत सारी जो है उनसे बची जिससे कि जो है सैकड़ों जानों की जो बचत हुई। 100 नंबर आप कहीं भी कॉल कीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने विधवा पेंशन थी, वृद्धा पेंशन थी, सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी और इनकी जो योजनाएं इन्होंने चलाई वो एक योजना कभी भी सफल नहीं हुई। आप चाहे फ्री सिलेंडर वाली लेने उज्ज्वला योजना जिसे कहते हैं, पहली बार सिलेंडर देने के बाद आप किसी से भी पूछ सकती हैं तो आपको कहीं सिलेंडर आया हो उनका, उन सिलेंडरों के लिए उन्होंने लोगों ने चूल्हा बना लिया है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई पर जो स्त्रियां अपने परिवार का बजट अपने परिवार का खर्चा 2 या 3 या 4 हजार रुपए में चला लेती थी, आज उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। हर चीज इतनी महंगाई हो गई है कि वो अपने परिवार का सही तरह से पालन पोषण नहीं कर पाते। लेकिन सर किसानों की आप बात कर रहे हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो योगी जी से खुश है क्योंकि हमारे खाते में 2000 रुपए आ रहे हैं। देखिए
और दूसरा, एक सेकंड सर, दूसरा कि जो पिछली सरकार रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सरकार में हमारी गाय भैंसे खुलेआम चोरी हो जाती थी और अब बिल्कुल सुरक्षित है। पहले कभी चोरी नहीं होती थी, जो चोरी पहले होती थी वो आज भी हो रही है। जी। रही बात किसान कह रहा है सम्मान निधि, आप बताइए यूरिया का जो हमारा कट्टा आता था वो 50 किलो का और उस समय के रेट में और आज के रेट में कितना डिफरेंस है। उसमें से भी इन्होंने 5 किलो यूरिया हमारा चुरा लिया। तो ये हमारे लिए अगर 500 रुपए दे रहे हैं और उसके बदले हमसे 5000 वसूल रहे हैं, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, बिजली का बिल जो हमसे बामुश्किल 400-500 रुपए में ले जाता था घर का, आज हर घर का किसी से भी पूछ सकती है 1200-1500 रुपए है। ठीक, उसके बाद जो हमारे सिंचाई का ट्यूबवेल था 75 रुपए, 35 रुपए से शुरू हुआ, 75 रुपए तक प्रति हॉर्स पावर था। आज कितने हॉर्स पावर है जरा उनसे पूछना। आप ये बताइए, अगर छोटा किसान है और इतनी महंगी इन्होंने बिजली कर रखी है, सिंचाई, फिर उसके बाद उसकी लागत, किसान के पास कुछ नहीं बचता है शेष, उसके बावजूद भी जो उसकी फसल है वो सही रेट में नहीं बिक पाती। किसान पूरी तरह से दुखी है, बेरोजगार पूरी तरह से दुखी है, व्यापारी पूरी तरह से दुखी है और हमारा अधिवक्ता समाज भी पूरी तरह से परेशान है। सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके ऊपर हम उसे सपोर्ट करें या उसे वोट करें। समाजवादी पार्टी की नीतियों, उसकी कार्यशैलियों से हम प्रभावित हैं। और यहाँ की रही विधानसभा की बात, एक बात और सुन लें जी। चंदोसी में 2 रेलवे क्रॉसिंग है। पीछे माननीय गडकरी जी आए थे और वो घोषणा करके गए थे कि हम इस पे हाईवे, उस पे फ्लाईओवर बनवाएंगे। आज तक फ्लाईओवर पे कोई काम नहीं हुआ। जनता वो परेशान रहती है, 2-2 घंटे अगर जो है बंद हो जाता है और कोई बीमार व्यक्ति उस समय अगर उसे जो है बाहर जाना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप बताइए उसकी जान चली जाती है। तो आज तक जो किए हुए वायदे थे इनके, वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। विकास की तरफ से पूरी जनता संतुष्ट है, हर तरह से इनसे जनता संतुष्ट है। आने वाली 14 फरवरी के लिए जनता वोट के माध्यम से अपना इजहार करेगी और इन्हें जवाब। क्या माहौल है, चलिए आप इनकी बात से कितना सहमत है, क्या कहना चाहते हैं? इनकी बात से तो पूर्ण रूप से सहमत है। अच्छा। और मान लो ये फ्लाईओवर ही था, यहाँ पर फ्लाईओवर मंजूर भी हो गया। माननीय गडकरी जी आए थे कि साहब उधर का फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बाद ये निर्माण होगा। 5 साल पूरे यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं यहाँ जनता के, उन्होंने कोई इस पर टिप्पणी नहीं की। जब फ्लाईओवर बनवाया जाए, मंजूर हुआ वाला भी फ्लाईओवर चला वापिस चला गया यहाँ से, ये मानूंगा। बिजली पर आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि अगले सरकार में लोग, जनता बिजली के लिए तरस रही थी, हमारी सरकार में 18-18 घंटे बिजली मिल रही है। नहीं, ये योगी सरकार बिजली घर तो पहले से ही पुराने बजट से ही बने थे, अगले यादव जी की सरकार में बन गए। बजट पुराना बना, निर्माण अब आगे हुआ है। अच्छा। ये है। या आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप युवा चेहरे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे रोजगार कितना मिल रहा है सरकार में? रोजगार बचाई का। मैं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, कोरोना काल में मेरी भी जॉब चली गई, क्योंकि ना तो वो रोजगार दे रहे हैं और ना ही कोई नई रोजगार व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या पिछली सरकार में, या अगर अब कोई बदलाव होता है, कोई नई सरकार आती है तो उम्मीद लगाते हैं रोजगार मिलेगा? पूरी उम्मीद होगी। जब 22 लाख की रोजगार की घोषणा करी, हो सकता है 22 लाख में हमारा भी नंबर है। अच्छा। तो इसी आधार पर हम उनके लिए वोट करेंगे। विकास पर क्या कहेंगे? विकास कितना इस सरकार में हुआ है? विकास मेरी नजर में तो कोई विकास नजर आ रहा है, और किस आधार पर वोट करा जाए ये बीजेपी वाले बताएं। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उनका कहना है कि महिला सुरक्षित है हमारे राज्य में, और किसानों को हम सम्मान निधि योजना दे रहे हैं, महिलाओं को गैस चूल्हा दे रहे हैं। मैडम, मैं भी किसान हूँ, मेरे नाम में भी 4 बीघा या 5 बीघा जमीन है। अगर मेरे लिए कुछ मिला हो तो बताओ। मैं पहले रजिस्ट्रेशन कराने वहाँ जाऊंगा लेखपाल के पास। लेखपाल बोल रहा है आप चंदोसी रहते, चंदोसी जमीन भी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, अगर चंदोसी मेरा आवास है तो मैं किसान नहीं हुआ? जी बिल्कुल। तो मेरी सम्मान निधि कहाँ है? जी बिल्कुल। और रही महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो ऐसा एक भी केस बता दो
चाहे गोरखपुर का हुआ हो, हाथरस का हुआ, उन्नाव कांड हुआ हो, क्या इनकी गवर्नमेंट में रेप नहीं हुए हैं? इन्हीं के नेताओं ने करे हैं, जिसमें सेंगर हैं, जी बिल्कुल, आज भी उसी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो महिला सम्मान कहाँ गया? तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए सर, किस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है? अब की बार किसकी सरकार क्या दिखाई दे रहा है? इस बार भी योगी सरकार ही बनेगी। कैसे? ये सब आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं और दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए वो हमसे वोट की उम्मीद लगाएंगे। सबसे बड़ा काम है गुंडा राज खत्म जी, इससे बड़ा कोई और काम ही नहीं है। गुंडे नहीं होंगे, आदमी अपने कमा के खा लेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे? कह रहे हैं गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। इनका कथन बिल्कुल सही है, गुंडा राज नहीं है। मुझे बताइए, दूसरी सरकारों में झगड़ा होते हैं और इनकी में क्यों नहीं होते? स्पष्ट है कि झगड़ा यही तो कराते हैं। अच्छा, यही वो लोग हैं जो झगड़ा दूसरी सरकारों में कराते हैं, कोई दूसरा नहीं। क्या कहेंगे सर? यही झगड़ा करवा रहे हैं योगी जी? लॉ एंड ऑर्डर जो है, जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है लॉ एंड ऑर्डर को। इस गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से फॉलो कराया गया। जब पिछली सरकार कमजोर थी, वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करा नहीं पाई, इसलिए दंगे होते थे। आज की सरकार में दंगा करो, मकान बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगी, कर नहीं सकते आप। इनका कहना है कि जितनी भी फैसिलिटीज आज जनता यूपी की जो मिल रही है वो सारी अगले सरकार की देन है। बिजली की वहाँ से फैसिलिटी मिली है, अब जो सरकार है सिर्फ झूठा दिखावा कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? 5 वर्ष पूर्व जाइए, गांव में दिन में तो लाइट चलती नहीं थी, बच्चे बड़े खुश होते थे कि हाँ आ गई लाइट, चली गई लाइट। जब लाइट ही नहीं थी तो बिल नहीं था। आज आप सुविधाएं ले रहे हैं तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी जी। कोई भी व्यक्ति हो, जहाँ सुविधा लेगा उसकी कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी जी। तो इस सरकार से हम खुश हैं, आप भी एक अधिवक्ता है? हाँ जी। तो अधिवक्ताओं के तौर पे इनका कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए खासकर योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, उस पर क्या कहेंगे? तो पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। 5 लाख क्लेम ये अधिवक्ता के लिए 5 लाख रुपए किसी की डेथ हो गई, वो पिछली सरकार ने सैंक्शन किया था। और इस गवर्नमेंट में हमारे क्लेम भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिन अधिवक्ताओं की डेथ हो गई है, आज तक वो क्लेम नहीं हुए, क्लेम नहीं सैंक्शन हो पा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत करीब 15-16 अधिवक्ताओं के क्लेम क्लियर हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि क्लेम क्लियर नहीं हो रहे हैं, पेंडेंसी बताओ। लेकिन पैरवी हमारी तरफ से थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, इस वजह से क्लेम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल रोजगार, जिसके पास टैलेंट वो आजकल रोजगार कर रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या मतलब? भ्रष्टाचार पर बताइए। भ्रष्टाचार के मैं अपने बंधु से पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का क्या मतलब है? हम तहसील लेवल की बात कर रहे हैं जी, हम बाहर नहीं जा रहे, हम सिर्फ तहसील लेवल की बात कर रहे हैं। जो काम कभी तहसील में 5 रुपए और 10 रुपए देकर हो सकता था, आज 100 रुपए देकर। जब तो खोल कर रखूंगा जी, देख लो, मैं बिल्कुल खोल कर रखूंगा। देखिए, ऐसा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। चाहे वो तहसील स्तर का हो, चाहे वो समाज के किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार हो, उसके लिए स्वयं जनता ही जिम्मेदार है। वो बोलना चाहते हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, बड़ी ही रोचक चर्चा और विषय यहाँ पर बहस का रहा। कोई बीजेपी का दावा ठोक रहा है तो कोई सपा की तरफ से ताल ठोक रहा है। खैर, किसका दावा कितना सच साबित होगा ये आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगा, हमको भी और आपको भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.